नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 12 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 6 सांतत्यता तथा अवकलनीयता, जिसका भाग नंबर 13 हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले एक आध वीडियो से हमने विविध प्रश्नमाला सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी। आशा करता हूँ विविध प्रश्नमाला के प्रश्न आपसे खुद से हो रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो और हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर उसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, फिर तुम्हारी पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों पर आ रहे हैं। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 से 9 हम करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न फलनों में से कौन सा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है? बच्चों, प्रश्न के ऑप्शन देखते तुम्हारे अंदर से आवाज आ गई होगी, क्योंकि ये मैंने पहले तुम्हें ढंग से समझा रखे हैं, है ना। इतनी मेहनत करने के बाद तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना, ऑप्शन नंबर 4। कैसे पता लग गया? कैसे? क्योंकि ये वाला सर x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि x प्लस मोड x जिस बिंदु पर ग्राफ आलेख में कोणीय परिवर्तन होता है, शार्पेज आती है, तो बच्चों यहां पर ये शार्पेज देगा। बोलो हाँ है ना? देगा ना? तुम इसका ग्राफ बनाकर भी एग्जामिनर को दिखा सकते हो। x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं होगा। बात समझ आ रही सभी के? इसका सॉल्यूशन मैं इसी में समझाता हूं, ध्यान से देखो। मापक रहित करने पर, क्योंकि उसके बाद ये अपन लगाएंगे मोड वालों को, अपन पहले ही तब सॉल्व करते हैं जब पहले अपन मोड इसका हटा देते हैं। ध्यान से देखो, जब x का मान 0 से छोटा होगा, x का मान 0 से छोटा होगा, तो बच्चों यहाँ पे देखो, केवल इससे तो छेड़खानी कर ही नहीं सकते, मोड वाले से अपन करते हैं, तो ये नेगेटिव x हो जाएगा, x माइनस एक्स 0, ये पहला बन गया। डन। जब 0 से बड़ा होगा तो एज इट इज रहेगा x प्लस एक्स 2x। समझा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत आसान है। अच्छा, जब 0 रहेगा तो 0 प्लस 0 0, तीनों बातें हमारे पास आ गई। अब f डैश 0 माइनस, यानी कि 0 पर बायां अवकलज हम निकाल रहे हैं, f0 माइनस एच माइनस f0 बटा माइनस का h। अब बाएं अवकलज के लिए बच्चों 0 आंसर आ रहा है ना, कुछ करने की आवश्यकता है क्या तुम्हारे को? कुछ नहीं करना, 0 आ रहा है, सॉल्व ही मत करो। दाएं अवकलज के लिए भी 2x, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, दाएं अवकलज के लिए 2, 0 प्लस एच माइनस f0 का मान 0 है बटा h, h से h कैंसिल 2, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। बहुत आराम से। एक तरीका और, तुम ग्राफ भी बना सकते हो। दिखाऊं बना के ग्राफ? आओ ध्यान से देखना बच्चों। 0 1 2 3 4 5 है ना, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। x का मान 0 रखते हैं सर, x का मान 0 रखने पर 0 ही प्राप्त होगा, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, हम रखते हैं माइनस का 1। x का मान माइनस 1 रखें तो माइनस का 1, यहाँ माइनस 1 रहेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 1 0, यानी कि x का मान माइनस 1 रखने पर y का मान 0 प्राप्त होता है। माइनस का 2 रखो, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 रखोगे प्लस का 2, तो भी 0 प्राप्त होता है। बोलो हाँ है ना? अच्छा, आप ध्यान से देखो, x का मान रखो 1, तो 1 प्लस 1, x का मान 1 रखने पर 1 2 3 4 5, सर x का मान 1 रखने पर y का मान 2 प्राप्त होता है। बात समझ में है सभी के? आगे देखो, x का मान 2 रखो, 2 प्लस 2 4, 2 रखने पर सर x का y का मान हमें 4 प्राप्त होता है। तो ये देखो ग्राफ इस तरह से बन रहा है। ये शार्पेज इस पॉइंट पर आ रही है, इसकी अचानक से कोणीय परिवर्तन हो रहा है ना, यानी कि x बराबर 0 पर इस पॉइंट पर ये क्या नहीं देगा भाई, परिवर्तन कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। इस पॉइंट पर ये अवकलनीय नहीं होगा, संतत तो होगा, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की आवश्यकता है नहीं, तो अब इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? 1 प्लस एक्स जब x का मान 2 और 2 से छोटा होगा, 5 माइनस एक्स जब x का मान 2 से बड़ा होगा के लिए f(x) का x बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, छोटी सी बात इसने पूछी है, बायां अवकलज। तो बच्चों ध्यान से देखो, बायां अवकलज के लिए ऊपर वाले फंक्शन से हम छेड़खानी करेंगे, इस वाले से, है ना। तो एल एफ डैश डन, 2 पर 2, ये हमें निकालना है। तो बच्चों लिमिट ध्यान से देखना, h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h माइनस का f2 बटे माइनस का h। कैलकुलेशन कर दो, बहुत आसान है। आ जाओ मेरे साथ साथ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रखे बच्चों 1, x की जगह 2 माइनस h माइनस का f2, यहाँ पे 2 रखो, ये अलग से निकाल लेना, 2 रखोगे तो 1 और 2 3, ठीक है, माइनस का h, 1 और 2 3 से 3 कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच्चों ये आ गया 1। तो फाइनल रिजल्ट इज 1, यानी कि ख, दूसरा विकल्प इज
राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, अच्छा प्रश्न है, तुम्हारे आगे काम भी आएगी ये बात। एफ एक्स, इसको तो पता है तो महत्तम पूर्णांक फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये समझाता हूँ होता क्या है, एक बार और देखो। 1.5 तो इसका मतलब 1 होगा, छोटा और बड़ा पूर्णांक है ना। 1.8 इसका मतलब 1 हो जाएगा, ये होता है ना इसका मतलब। अब ध्यान से देखो, यह अवकलनीय नहीं है किस पर, प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक परिमेय संख्या पर, मूल बिंदु पर, सर्वत्र। चेक कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो पहले ऑप्शन से अपने स्टार्ट होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक पर, है ना। अब बच्चों तुमने 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ी हो तो इसके ग्राफ हमने सीखे थे। प्रत्येक पूर्णांक पर बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक पर ये उठकर ऊपर जाता है, यानी कि उस पर संतति नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक पर संतत नहीं है, जब संतति नहीं है तो अवकलनीय कहाँ से होगा। बात समझ में आ रही है सभी क्या, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट देख के भी लगा सकते हो, प्रत्येक पूर्णांक पर नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूँ ना, ध्यान से देखो। माना कि प्रत्येक पूर्णांक हमने ए के लिए ले लिया, किसके लिए ले लिया, ए के लिए। इसे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। x बराबर ए पर अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं अपन तो। माना कि किसी पूर्णांक संख्या ए पर करते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, बाई सीमा निकालेंगे तो बाई सीमा के लिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 a माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस का एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर उस फंक्शन में a माइनस एच हमने रखा, एफ ए का मान ए ही आएगा बटा माइनस का एच। अब यहाँ पे समस्या आ रही है कि यहाँ पे सर इसकी वैल्यू डायरेक्ट a माइनस 1 कैसे आ गई, ये तुम्हारे को समझ में कम आएगा। इसको मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ, ध्यान से देखो एक बार इधर आओ बच्चों। h का मतलब क्या है, टेंडिंग टू 0, यानी कि 0 के बहुत पास। बोलो हाँ है ना। 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। 0 के पास हो गए, ठीक है। तो मैंने ले लिया, जैसे a का मान 2 ले लिया बच्चों ना। अब 2 में से 0 के पास ले लूँ 0.1, 0.1 हमने ले लिया। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। 2 में से 0.1 को घटाओ बच्चों, वैसे घटाने पर कितना आता है, 2 में से 0.1 को घटाते हैं तो सर 1.9 आ जाता है हमारे पास। बोलो हाँ है ना, 1.9 आ जाता है। अब 1.9 को हल करें ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है ना। तो मैंने a का मान 2 लिया तो 1 मिला ना, 1 कम हुआ ना। सॉरी, एक एग्जाम्पल और समझाओ। मैंने ले लिया बच्चों 3 माइनस 0.2, ठीक है। तो ये आ गया 2.8, सॉल्व करने पे कितना आ गया, 2 आ गया पूरा। तो 3 में से कम करो, 2 आ गया ना। तो यहाँ पे a माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, इसका मतलब a माइनस 1, जो भी a होगा उसमें से a कम कर देंगे। ये माइनस का a ऐसे कैसे, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। h की जगह 0 लगाओगे तो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, यानी कि इसमें बायां अवकलज विद्यमान ही नहीं है। अतः x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। आगे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम्हारा मन करे तो तुम आराम से ले लेके देखो बच्चों, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और ग्राफिकल मेथड से बहुत आसान बातें हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप सभी इनको ट्राई करें बच्चों। जब तक तुम खुद से कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक मज़ा आने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थैंक यू।